टास्क और आपको एक एनालिसिस करना है. यू नीड टू फाइंड आउट अ रिपोर्ट वेयर more than 1000 cases are registered, new cases. कोविड के टाइम पे आता था, राइट? तो हाउ डू यू फाइंड आउट? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू केसेस, ये सीरीज आपको निकालना पड़ेगा, tf डॉट न्यू केसेस, और ये सीरीज के ऊपर आपको लॉजिकल कैलकुलेशन लगाना है, राइट? इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू एंड फॉल्स, राइट? इस ट्रू एंड फॉल्स को आपको बुलियन मास्किंग की तरह इसको वैल्यूज में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करते हैं? वी गिव दैट वेरिएबल, मतलब अरे के टाइम पे अरे, और उसके अंदर वो ट्रू एंड फॉल्स के वैल्यूज देते थे. बुलियन मास्किंग सेम हमने सीरीज के ऊपर देखा था. सीरीज का नाम अंदर ट्रू एंड फॉल्स, राइट? तो यहाँ पे डेटा फ्रेम और उसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज आने चाहिए, राइट? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ट्रू एंड फॉल्स में आता है. होप इफ यू कॉपी और आपको ये पता है. लेट्स रन द, ओके ऑलरेडी रन किया है. ये देखिए न्यू सीरीज, ये न्यू सीरीज का लॉजिक है यहाँ पे, और ये मैंने एक डेटा फ्रेम में सेव किया है कॉल्ड हाई न्यू केसेस, और उसका आंसर देखिए क्या आ रहा है? ट्रू एंड फॉल्स, राइट? और इस ट्रू एंड फॉल्स को भी डेटा में कन्वर्ट करना है, मतलब जहां जहां ट्रू है उतना ही रिकॉर्ड मुझे आना चाहिए. क्लियर? तो वो कैसे निकालना है? आप इसको डेटा फ्रेम में पास कीजिए. कोविड डीएफ ये आपका डेटा फ्रेम है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये लॉजिक पास कीजिए बुलियन वाला. ये देखिए ये मेरा बुलियन था, राइट? इसका आउटपुट बुलियन आता है, ट्रू एंड फॉल्स. तो ये पास करोगे तो आपको जो रिकॉर्ड मिलेंगे, फाइनल रिकॉर्ड्स, these will records will have only true values, मतलब जहां जहां ट्रू आया है कंडीशन, उसी रिकॉर्ड आपको ये दिखाई दे रहा है. ओके, इससे आप क्या कर सकते हो? फिल्टर कर सकते हो पूरा पूरा डेटा. यू कैन फिल्टर इट आउट, मतलब कंप्लीट डेटा यू कैन फिल्टर यूजिंग वन कमांड, सिंगल कमांड. यू डोंट इवन हैव टू यूज कॉम्प्लेक्स लूप्स, लॉजिक लगाया कहीं तो, और यू यूज लैम्डा फंक्शंस, then save that values, so on and so forth, right? So likewise you can reduce your work or reduce your effort. So new cases greater than 1000, ये सीरीज जो बुलियन वैल्यूज है, यू आर अगेन पासिंग इट ऑन अ डेटा फ्रेम. और ये जो नया टेबल क्रिएट हुआ है इसमें कितने रोज है? यू कैन सी 72 रोज है. ओरिजिनल डेटा फ्रेम में 248 थे, राइट? सॉरी, ओरिजिनल डेटा फ्रेम में 248 थे, अभी कितने हैं? सिर्फ 72 रिकॉर्ड्स, क्योंकि उसी रिकॉर्ड्स के ऊपर न्यू केसेस आर ग्रेटर देन 1000. क्लियर? तो इसीलिए यू हैव ओनली 72,4. बाय द वे रोज एंड कॉलम्स कैसे निकालना है फॉर दैट डेटा फ्रेम? डॉट what I can use, which property I can use to find out a number of rows and columns. Info से पता चलेगा मुझे rows and columns, df dot info, right? And df dot shape, shape से डायरेक्टली आपको rows and columns का इंफॉर्मेशन मिलता है ना. See here dot shape. Okay, I have not executed most of the cells. Okay, कोविड डेटा फ्रेम मैंने लोड नहीं किए हैं, so load that data first. Just a moment. There is a direct option called run. Let me execute that run option. कहाँ तक थे हम? We were at the new cases, right? New cases से था अपन shapes बघत होतो. run okay. तर असं तुम्ही analysis करू शकता. You can use these options. Okay, execute. Okay.
once it gets executed we'll see. तुम्हाला इथे शेप मध्ये डायरेक्ट you will get a answer. ओके एक्झिक्यूट नाही झालं guys. Some error I guess. Okay. कोई DF इतना है ना और यहाँ पे है कोई DF एग्जीक्यूट हो गया. सी लाइक दिस न्यू केसेस और यहाँ पे मैं लॉजिकल यूज करता हूँ और यहाँ पे शेप निकालता हूँ. सी 54/4 ये क्या करता है 54 rows 4 columns, right? You can execute all those codes. Then there is one more important thing in pandas. Apart from ये छोटे छोटे जो functions है आप use कर रहे हो sum, index, unique, n unique जो series में हमने देखा है same you can use it. But not only this, one of the important aspect क्या करता है कि date it has a data type called date and time. तो ये values को date and time में convert करता है. जैसे हमने देखा कि था initially if you see our info करोगे आप you have a date column into a see date column को object type में if you see the data type आपको data type मिलेगा object. ये देखिए date, right? मतलब this is nothing but a string. It doesn't has meaning. मतलब ये प्रोग्राम समझ नहीं रहा है कि ये date as a data type है. मतलब क्या कि it has a month, year and day ऐसे तीन अलग अलग वेरिएबल्स इसके अंदर है एक लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन में, राइट? ये सेल में आप इफ यू सी ये मैं सिलेक्ट जो किया है आपको क्या इससे से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है. ईयर पता चलता है विच इज 2019, फिर मंथ पता चलता है 12 एंड डेट. बट अभी प्रोग्राम में इसको मैंने स्ट्रिंग लिखा है विच इज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देख सकते हो. तो इससे ये इंफॉर्मेशन मिलेगा क्या मुझे? नहीं, राइट? प्रोग्रामेटिकली कैसे मैं निकालू कि इसमें से ईयर निकालो, इसमें से मंथ निकालो, इसमें से डेट निकालो, राइट? प्रोग्रामेटिकली मैं निकाल नहीं सकता. तो what I can do is there is a data type called date. Date and time नाम का एक डेटा टाइप है, सॉरी डेट है यहाँ पे. तो उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो. तो कैसे कन्वर्ट करना है ये देखिए. दिस कॉलम कोविड डीएफ उसमें से डेट कॉलम मैंने सिलेक्ट किया. इस डेट कॉलम को इज इक्वल टू करके pd pandas डॉट टू डेट टाइम नाम का एक फंक्शन है. उसको I have to pass that function. I have to use this function और उसमें मुझे डेट ये जो डेट मेरा कॉलम है सीरीज ना उसमें वो पास करना है. दिस इज नथिंग बट असाइनमेंट. ये असाइन कर रहा हूँ मैं वैल्यूज. आप अभी इसके बाद देन इफ आई एग्जीक्यूट दिस आपको ये पता चलेगा. यू विल सी द डिफरेंस डेट एंड टाइम में कन्वर्ट हुआ होगा ये. लेट मी एग्जीक्यूट दिस एंड देन दिस. ये देखिए अभी डेट टाइम 64 आ रहा है. तो नाउ दिस हैज कन्वर्टेड इनटू डेट एंड टाइम. इसके बाद टाइम है तो यू कैन आल्सो यूज अ टाइम आल्सो. मतलब 8 टाइम में कुछ कैलकुलेशन करना है तो आपको टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा वैल्यूज. तो दैट टाइम यू कैन यूज कॉल्ड टू डेट टाइम. ओके. इसके बाद देन यू कैन प्रोग्रामेटिकली फाइंड आउट ईयर एंड ऑल. म्हणजे इथे बघा आय कॅन फाइंड आउट डॉट ईयर. डेट टाइम इंडेक्स हे वापरू शकतो मी. डेट टाइम इंडेक्स, त्या इंडेक्स मध्ये आय कॅन पास अ डेट सीरीज और उस डेट का ईयर निकाल सकता हूँ मैं सिर्फ. देन उस सीरीज का मंथ निकाल सकता हूँ, डेट निकाल सकता हूँ. नॉट ओनली दिस, वीक डे भी निकाल सकता हूँ मैं. मेरे डेटा में जितने वीक डेज है दैट आई कैन फाइंड इट आउट.
सी आपको वीक डेज का लॉजिक लिखना है तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब उस साल में कौन सा वीक डे है, कौन सा वीक एंड है, बट पांडास में डायरेक्टली आप वीक एंड और वीक डे को कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग टू डेट टाइम। टू डेट टाइम नाम का एक फंक्शन है, एंड देन देयर इज दिस डेट टाइम इंडेक्स। ओके, इज इट एक्सपेक्टेड टू फाइंड इट आउट? मतलब वीक डे में वो ये दिस इज फर्स्ट, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, 1 2 3 4 5 वो है। मंडे को एक, वेनेसडे को टू, लाइक दिस इट हैज कैटेगराइज्ड। इसके ऊपर हमने एक प्रोग्राम भी किया था, काउंट द नंबर ऑफ वीक डेज। आपके असाइनमेंट में ये प्रोग्राम है ऑलरेडी। देयर इज अ scenario based question where I have to count a number of weekdays between two, right? So can I use such functions? वीकडेज का लॉजिक वगैरह ऐसा कुछ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, विदाउट इवन यू राइटिंग कॉम्प्लेक्स लॉजिक। क्लियर? सो दिस इज व्हाट द पॉसिबिलिटीज आर युजिंग पांडास। म्हणजे पांडास वापरून तुम्ही एवढं सगळं करू शकता। यू शुड नो हाऊ टू डू इट, म्हणजे कोणकोणते फंक्शन्स आहेत, काय आहेत, सम आयडिया यू शुड हॅव, राइट? इट्स नॉट लाइक एक्झॅक्ट डेट टाइम इंडेक्स हे सगळं लक्षात ठेवा, बट यू शुड नो की दिस इज पॉसिबल. ओके, तर नॉट ओनली दिस, हे डेटा फ्रेम आहे आपलं, आणि याच्यातलं कम्प्लीट डेटा फक्त मे महिन्यासाठी मला काउंट करायचा है. म्हणजे पूरा मेरा जो डेटा है उसमें से मे मंथ के लिए मुझे सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है. ओके, सो हाउ वी कैन डू इट? इसमें म्यूटच है, साथ में म्यूट है. ओके, तो सिर्फ मे मंथ के लिए, सो व्हाट आई कैन डू, covid.df.month, आई विल यूज डॉट मंथ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डेट एंड टाइम में मैंने कन्वर्ट किया है मेरा पूरा डेटा, सो आई कैन यूज दैट इज इक्वल टू 6. आई कैन यूज दैट मे और जून, विच एवर मंथ यू वांट, इट इज 1 2 3 4, सिमिलरली ऐसे ही काम करता है वो, नॉट एन इशू, है ना? सो डिपेंडिंग अपॉन द डेट यू कैन क्रिएट डिफरेंट डेटा फ्रेम्स, और डेटा आप कैलकुलेट कर सकते हो उसके हिसाब से. देखिए, न्यू केसेस उस मंथ के, इफ यू वांट टू फाइंड आउट, so what I have done is covid df.may, actually it's this is the may. Okay, then extract the subset of columns. आता मे साठी फक्त मी डेटा फ्रेम बनवला, कसं, df.may जो मैंने यहाँ पे एक डेटा फ्रेम बनाया है सिर्फ मे मंथ के लिए, और उसमें से मैंने न्यू केसेस, न्यू डेथ एंड न्यू टेस्ट इतना ही कॉलम एक्सट्रैक्ट किया है. आई हैव ओनली removed only those columns. So what I can do is then only 3, ये 3 कॉलम का ही सिर्फ एक टेबल बनेगा, and that table will have information only with respect to May month. उसके बाद I will use a sum. तो ये क्या, हर एक कॉलम का समेशन लेगा, मतलब उस महीने में कितने कॉलम्स, हाउ मेनी, जितने रिकॉर्ड है उन सब का समेशन कर देगा. मतलब if you want to give you an example, sorry, let me open that file. एक्सेल मध्ये ते ऑपरेशन्स कसे करता येतात. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हे टेक्स्ट आहे की मंथ आहे बघा, डेट, डेट आहे इथे, राइट? मग याला मला काय करायला लागेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू फिल्टर, अप्लाय द फिल्टर वेदर, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्सर्ट टेबल, then I can check whether it year wise है, right? So let's take a month wise. I have not selected any year, so what it will do is it will take May 2020 चा पण May
आणि 2019 मधलं पण मे सिलेक्ट करेल तो. ओके, काहीच नाही आहे, एकच मे आहे इथे, ओनली 1 मे, देन प्रेस ओके. तर हा माझा पूर्ण डेटा आला आणि या डेटाचं समेशन करेल तो. समेशन म्हणजे इथे डायरेक्ट तुम्ही इज इक्वल टू सम करू शकता, राईट. सम जो भी आपने सम किया है, ओके, अंडरस्टूड. इधर ही I have sum. Okay, directly ये sum होता है तिथे, right? So this is nothing but what we have done with respect to pandas. म्हणजे आपण आधी हा टेबल बनवून घेतला, ये कंप्लीट टेबल था अपने पास, उस टेबल को हमने ब्रेक कर दिया. कैसे? ये लॉजिक यूज करके. ये दिख रहा है क्या? कोविड df डॉट मंथ इज इक्वल टू 5. ये लॉजिक से क्या हुआ, जहां जहां भी मंथ 5 है डेटा में, उतने सारे रिकॉर्ड्स मेरे बाहर आ गए. और वो सारे रिकॉर्ड्स मैंने कहाँ पे सेव किया है? कोविड df अंडरस्कोर में, क्योंकि इज इक्वल टू दिख रहा है कि यहाँ पे, राइट. तो मैंने इसका एक डेटा फ्रेम बना लिया, और एक फिर इस डेटा फ्रेम के ऊपर मैं फिर बाकी के कैलकुलेशन कर सकता हूँ. आई कैन डू वट एवर द कैलकुलेशन आई वॉन्ट. जो आपको डायरेक्टली फंक्शन लगाना है सम का, तो डायरेक्टली फंक्शन लगाइए. नहीं, आपको सिर्फ न्यू केसेस, न्यू डेथ, न्यू टेस्ट, इसमें आपको कॉलम लगाना है, तो मैंने उसको और फिल्टर कर लिया है. देखिए यहाँ पे आई इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट आई कैन पास, एक वैल्यू में पास कर सकता हूँ सीरीज के लिए, राइट. डेटा फ्रेम का नाम स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर इफ आई पास न्यू केसेस, तो न्यू केसेस का सीरीज आ जाएगा. तो मल्टीपल रिकॉर्ड कैसे पास करना है? आई नीड टू पास अ लिस्ट, राइट. ये देखिए, तो दैट्स व्हाई आई हैव पास्ड अ लिस्ट. लिस्ट के अंदर मैं एक लिस्ट, सॉरी मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई हैव पास्ड अ लिस्ट. इससे क्या होता है कि ये 3 कॉलम का एक पूरा डेटा फ्रेम बन जाता है. मतलब उस डेटा फ्रेम में ये 3 कॉलम रहेंगे सिर्फ. यू कैन प्रिंट एक्चुअली, ये देखिए एग्जीक्यूट हुआ है ना ये. ओके, दिस इज एग्जीक्यूट. कॉपी, ये ट्राई कर एग्जीक्यूट दिस. ये देखिए इसमें सारे हैं, मंथ, डे एंड वीक डे है क्या इसमें. और ये कहाँ से आया? ऊपर लिखा है कोड, ये कोड लिखा है. इसमें से कोविड डीएफ मंथ कॉलम ऐड कर रहे हैं क्या? मंथ, डे एंड ईयर ऐड कर रहे हैं. तो अभी मैं कंडीशन क्या लगा रहा हूँ, जहां जहां भी मंथ जो भी है, मंथ मेरा 5 है, 6 है, जून जुलाई जो भी है, राइट. तो उतने ही रिकॉर्ड में निकाल रहा हूँ. लेट मी, कहाँ पे है वो कोड? यहाँ पे है, देखिए कॉपी. सॉरी, इधर सिर्फ मंथ 5 दिखेंगे, देखिए मंथ 5, मतलब सिर्फ मई महीने के रिकॉर्ड्स है इसमें. अभी इसके बाद मैं सम करूंगा तो हर एक चीज का सम हो जाएगा. मतलब मंथ का भी सम हो जाएगा, डे का भी सम हो जाएगा, वीक डे का भी सम हो जाएगा, राइट. बट मुझे क्या चाहिए? सिर्फ ये 3 कॉलम का ही समेशन चाहिए ना. तो मैं ये बड़े टेबल में से छोटा टेबल कट करके लेता हूँ. कैसे करना है वो कट? ये कमांड, मतलब दिस इज द लाइन df, और df के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं एक लिस्ट पास करता, न्यू डेथ. तो मुझे क्या आता? सिर्फ न्यू डेथ एक कॉलम आ जाता, राइट. मुझे 3 कॉलम चाहिए, तो मैंने लिस्ट बना के पास कर दी, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज लिस्ट के हिसाब से आपको देना पड़ता है. ओके, सो आई हैव पास्ड दैट. तो इसके बाद ये आप प्रिंट करके देखिए, कॉपी, इफ यू ट्राई टू एग्जीक्यूट, you will have only 3 columns, right. अभी इतना डेटा, on these 3 column I can take a summation. वो कैसे किया है मैंने? df dot sum, sum होने से डायरेक्टली I can calculate all the summation of those 3 columns. और वही मैंने एग्जीक्यूट किया है यहाँ पे. कोविड में टोटल्स में क्या सेव किया है? उसी डेटा को. आई कैन सेव इट हियर डायरेक्टली, यही मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ इधर. एक डॉट सम से डायरेक्टली आपको मिला है, मैंने एक वेरिएबल में स्टोर किया है, दैट्स व्हाई यू आर फाइंडिंग इट बिट कंफ्यूजिंग. बट ऐसे भी you can find it out the summation.
ओके मतलब न्यू केसेस का सम इतना है, न्यू डेथ का सम इतना है, न्यू डेथ का सम इतना है, राइट? Likewise, you can use a date and time or data frame. नॉट ओनली सम मीन मीडियन मोड कुछ भी निकाल सकते हो। और जो हमने ये कोड लिखा है ना यहाँ पे 3 लाइन का, ये 3 लाइन का कोड और 3 लाइन का प्रोग्राम 1 लाइन में भी बन सकता है। हाउ? लुक एट इट हियर। मैंने पहले तो मंथ का कंपैरिजन किया, राइट? डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट में मंथ का, फिर उसके बाद मैंने ये मेरा एक डीएफ हो गया, फिर उसके बाद मैंने सेम डबल स्क्वायर ब्रैकेट में ये 3 पास कर दिए, फिर उसके बाद ये मेरा डीएफ बना, राइट? इतना, फिर उसके बाद मैंने डॉट सम लगाया। ये बहुत एडवांस है। एडवांस है फिर उस जो अलग अलग आप ऑपरेशन कर रहे हो उसी एक जगह पे करना है विदाउट डिक्लेयरिंग एनी वेरिएबल। हमने ऊपर अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करके एग्जीक्यूट किया है। सो यू कैन डू लाइक दिस ओनली डायरेक्टली। आप रन करोगे तो यू विल सी दिस ऑप्शंस, राइट? नॉट ओनली दिस, मीन मीडियन मोड तर हे इझी आहे. नाव यू कॅन एबल टू फाइंड. हे बघा, ऑन 6 जून महिन्यातले, ओके सॉरी वीक डे आहे, वीक डे 6 इज संडे. संडे साठी सॉरी सॅटरडे साठी वी आर युजिंग द 6. देन न्यू केसेस म्हणजे फक्त वीक डेज मध्ये मी आधी एक टेबल बनवला जिथे सगळे वीक डेज ऍज इन वीक डेज इक्वल टू 6. आय गेस इट इज फॉर संडे और सॅटरडे, नॉट शुअर. संडे साठी आहे 0 1 2 3 4 आहे ना. चेक इन अवर डेटा. डेटा मध्ये वीक डेज बघा कुठून स्टार्ट होत आहेत. हा 0 पासून स्टार्ट होते ते बघा इथे, राइट? मीन्स आवाज ब्रेक होते सर, स्क्रीन पण दिसत नाही. ओके, आता येतोय का आवाज? हॅलो, आवाज येतोय आता? नाही सर, ब्रेक होतोय. आता येतोय का आवाज? असं आवाज पण येतोय पण स्क्रीन दिसत नाहीये. असं आवाज येतोय पण क्लिअर नाही, ब्रेक होते थोडा. ओके, नेटवर्क इश्यू तर नाही आहे माझ्याकडे. तुमच्याकडे स्लो आहे का नेटवर्क? एकदा चेक करता का? हा सर, आवाज येतोय. कारण इथे स्पीड चांगलं दिसतंय तसं. स्क्रीन विजिबल नाहीये सर. ओके, येतोय आता आवाज? आवाज येतोय का आता? So suppose there is a data set called cars, missing or sales data set आहे. आपण बघूया. There is a file called car sales data set, CSV फाईल आहे. So कसं रीड करायचं CSV फाईल? pd.read CSV, right? Then pd.read CSV आणि त्याच्यात we have passed फाईलचं path, जे काय path असेल फाईलचं that I have passed. So let's execute this. ओके, आता हे विल नॉट एक्झिक्यूट कारण हे फाईल माझ्या डायरेक्टरी मध्ये नाही आहे. विदाउट पाथ जर तुम्ही फाईल एक्झिक्यूट केलं तर यू विल गेट एरर. सो यू नीड टू गिव्ह अ स्पेसिफिक पाथ. ओके, सो नेक्स्ट इज df. df.info.
इन्फॉर्मेशन अबाउट द कम्प्लीट डेटा सेट. काय काय इन्फॉर्मेशन मिळते सांगू शकता का मला? देर इज कितने रिकॉर्ड्स है? 1002 रिकॉर्ड्स है टोटल. कॉलम्स कितने हैं? 5 कॉलम्स. उसमें से क्या क्या है? मेक, कलर, ओडोमीटर, डोर एंड प्राइस. ओडोमीटर मतलब कितना किलोमीटर यू हैव चला है गाड़ी, उतना. और क्या क्या मिलता है इसमें से इंफॉर्मेशन? ये देखिए इधर 929 है, मतलब मुझे इधर नल वैल्यू है या नहीं, कैसे पता चलता है? कैन आई फाइंड इट आउट? हाँ बट है कि नहीं है, कैसे फाइंड आउट करना है? टोटल रिकॉर्ड है 1002 एंड एक्चुअल वैल्यूज है 929. मतलब बाकी के रिकॉर्ड क्या हो गए फिर? टोटल रिकॉर्ड्स यहाँ तो दिख रहा है आपको, और एक्चुअल रिकॉर्ड इतना है, देखिए 929, यहाँ पे 927, 926, और बाकी का वैल्यूज व्हाट इज द रिमेनिंग वैल्यूज? रिमेनिंग व्हॅल्यूज नाव व्हॅल्यू बाकीच्या व्हॅल्यूज नल आहेत म्हणून तर तिथं कमी येत आहेत ना. जर असतील तर ते 1002 यायला पाहिजे. समझ में आया ना? उधर 1002 रिकॉर्ड आना चाहिए, वो नहीं है तो बाकी का नल है फिर, राइट? डेटा टाइप भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए फ्लोट है, कलर, मेक, ऑब्जेक्ट है, मतलब टेक्स्ट है. सो व्हाट अदर यू कैन डू df.describe. आपको देखो ओडोमीटर कितना किलोमीटर का काउंट कितना है? 928 किलोमीटर टोटल नंबर ऑफ काउंट है. मिनिमम कितना है? 10,000 किलोमीटर का कोई तो गाड़ी है. मैक्सिमम कितना है? 2 लाख किलोमीटर का कोई गाड़ी है. मतलब व्हीकल रिलेटेड डेटा है. डोर्स, मैक्सिमम 5 डोर का एक गाड़ी है, मिनिमम 3 डोर का एक गाड़ी है, राइट? एंड देन प्राइस का रेंज, मिनिमम प्राइस 2000, मैक्सिमम 52,000. बाय द वे इतना सस्ते का गाड़ी नहीं है, वो डॉलर में है. $5,000 और $52,000. असं नाही की खेळण्यातली गाडी वगैरे. टॉयज का डेटा सेट नहीं है वो, रियल वर्ल्ड कार का ही डेटा सेट है, बट वो यूएस मार्केट का है, तो इसीलिए देयर इज अ डॉलर सिंबल, है ना? नहीं तो आप बोलोगे सर 5,000 में कौन सा गाड़ी मिल रहा है, उसको 4 डोर है फिर, और है ना? 5,000 का गाड़ी 4 डोर वाला और 10,000 किलोमीटर, आइडियल, है ना? सो व्हाट यू कैन डू इज, ये आप डिस्क्राइब फंक्शन से आपको ये मिलेगा. उसके बाद इन्फो हमने देखा है, टेल पहले 2 रिकॉर्ड देखिए, अभी आपको थोड़ा समझ में आएगा. देखिए मेक टोयोटा, कलर ब्लू, ओडोमीटर मतलब किलोमीटर, डोर्स 4, प्राइस 12,732, राइट? और यू कैन डू वन मोर, टेल 2, सैंपल 10 सैंपल निकाल लीजिए. ये देखिए होंडा, बीएमडब्ल्यू, ब्लू कलर का है, किलोमीटर 1 लाख, डोर्स 5, प्राइस इतना, है ना? So something related with the data, you can see it here. So इसके बाद मेथड्स, मिसिंग वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करना है. अभी तक हमने कैसे आइडेंटिफाई किया था? इन्फो में जाके माइनस, मैन्युअली माइनस करते थे रिकॉर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स माइनस कितना वो दिखा रहा है वहां पे, राइट? बट ऐसा यू डोंट हैव टू डू, प्रोग्रामेटिकली आप कर सकते हो. हाउ? df.isNA, df.isNA और isNull, ये 2 फंक्शन है. वो क्या देता है आपको? नल है या नहीं है लॉजिकली बताता है. देखिए मतलब मेक में नल है तो वो ट्रू देता है, नल नहीं है फॉल्स है. यहाँ पे नल वैल्यू है, देखिए 4th रिकॉर्ड कलर में नल है, इसीलिए वहां पे ट्रू आया है. कैसे पता चलेगा? लेट्स चेक इन द रियल डेटा. कार मिसिंग डेटा, ये डेटा सेट है हमारा. लेट मी ओपन. देखिए ये डेटा सेट है, यही ओपन किया था मैंने, मेक, कलर, डोर, मॉडल, और 4th रिकॉर्ड. ओके, इसका which record is this? कौन सा फाइल है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जैक्टली आइडेंटिफाई द
पाइथन क्लास DA4 बैच में कार सेल्स मिसिंग डेटा डॉट CSV. Okay, let's open that. DA4 बैच में कार सेल्स मिसिंग डेटा डॉट CSV. हाँ यही है वैल्यू. फर्स्ट सेकंड ये देखिए ये वैल्यू. दिस इज व्हाट आई गेस इट इज शोइंग वैल्यू. हम एक कंपेयर भी करेंगे, नॉट एन इशू. कंपेयर सम रिकॉर्ड. ओके, इंडेक्स 2 पे कुछ ट्रू है यहाँ पे प्राइस में, मतलब प्राइस मिसिंग है वहां पे. और उतना क्यों, याद देखिए फर्स्ट इंडेक्स पे कुछ ट्रू है कलर में, तो देखिए वहां पे है क्या. ये देखिए बाय द वे ये टाइटल है, इग्नोर दिस लाइन. यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स. फर्स्ट इंडेक्स में कलर में ब्लैंक है, मतलब वो नल है, राइट. तो इसलिए उसने यहाँ पे ट्रू करके लिखा है. आप पूछ रहे हो इज नल और इज एन, इज माई रिकॉर्ड नल, ट्रू, राइट. Okay, so this is what you can do. And then is null, ये भी ऑप्शन आपको वही देता है. df dot is null ये क्या करता है, बुलियन में बताता है ट्रू एंड फॉल्स. बट आपको क्या चाहिए, सम चाहिए. जितने ट्रू है उनका पूरा काउंट चाहिए ना, तो उससे आपको क्या पता चलेगा नल कितने हैं. सो व्हाट यू कैन डू इज हियर, देखिए df is na डॉट सम, क्योंकि ये पूरा क्या है डेटा फ्रेम है आपका, उसके ऊपर सम आपने किया है, तो इससे क्या होगा आपको डायरेक्टली कॉलम वाइज नल वैल्यूज मिलेंगे. मेक में 73 कॉलम नल है, कलर में 77 कॉलम्स नल है. ओके, क्लियर. नॉट ओनली दिस, टोटल डेटा नल, इज नल डॉट सम भी कर सकते हो, इज na डॉट सम, इज नल डॉट सम, ऐसे भी कर सकते हो, है ना. और इसका टाइप चेक कीजिए, व्हाट इज द टाइप, सीरीज है ये. लाइक ये जो आउटपुट आपको देख रहा है, दिस इज नथिंग बट अ सीरीज, क्योंकि ऊपर कॉलम का इंडेक्स वगैरह है ना. टोटल मिसिंग क्या करना है, सीरीज का भी सम ले लो आप, सीरीज का भी सम ले सकते हो, राइट. सीरीज डॉट सम ऐसा फंक्शन है, सो आई कैन नेस्ट दैट एज वेल. टोटल देखिए 375. df ये मेरा डेटा फ्रेम है, मतलब टेबल. इज एन क्या करता है, ट्रू एंड फॉल्स में मुझे आंसर देता है नल है कि नहीं. फिर उसके बाद ये सम क्या करता है, कॉलम वाइज टोटल सम करके बताता है. एंड देन और एक सम क्या करता है, उसका भी एडिशन करता है, टोटल कॉलम में जितने सम थे उसका टोटल सम करके बताता है ना. सो ओवरऑल डेटा फ्रेम में जितने वैल्यूज एन वैल्यूज है, आई कैन गेट अ काउंट. क्लियर. नथिंग बट इसका ही थोड़ा वर्जन है. null value handling. Okay, I know थोड़ा we are having bit difficulties today. एक काम करते हैं, नल वैल्यू जो हैंडलिंग का आगे का पार्ट है, हम क्या कर रहे हैं अभी कि वेयर हमारे डेटा में नल वैल्यूज है, ब्लैंक वैल्यूज है, तो उसको कैसे एड्रेस करना है, दिस इज व्हाट वी आर सीइंग. पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देन उसको रिमूव करना है, चेंज करना है, डुप्लीकेट करना है, रिप्लेस करना है. ऑल दोस अप्रोच वी विल डिस्कस. ओके, सो आई नो थोड़ा आज विल टेक अ ब्रेक इमीडिएटली. थोड़ा आज अनकंट्रोल्ड कंडीशंस, because of uncontrolled circumstances, we'll take a break here.
इथून पुढे आपण उद्या कनेक्ट करू है ना. I know. And उद्या will make sure कि you will get a seat. ठीक है. Okay. Okay. Thank you all. Thank you Girish. I will update the time tomorrow है ना.